Good morning, class. Welcome to the chemistry world. Let's study lesson 1, some basic concepts of chemistry. Class 11th. First of all, thought. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. एजुकेशन एक सबसे पावरफुल हथियार है जिससे आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो. सो एजुकेशन इज most important for us. Okay, now what we are studying today, we are studying properties and measurement of matter. Properties and measurement of matter. So first of all, what is matter? Let's revise. As I have told you in the previous slides, what is matter? Matter is anything that has mass and occupies same space. मतलब matter वो चीज है जिसमें mass होता है और जिसमें space होती है. For example, our body consists of a mass and space. स्पेस में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे हमारे अंदर ब्लड है, हमारे अंदर बोन्स है. तो उस स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उन सबको मिला के क्या बनता है? मैटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल एयर इज ऑल्सो अ मैटर. हाउ? अगर एयर में फॉर एग्जाम्पल जब हम बैलून बर्स्ट करते हैं तो व्हेन यू पंप एक्स्ट्रा एयर इनटू इट तो बैलून बर्स्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो बर्स्ट क्यों होता है? बिकॉज देयर इज समथिंग. सो एयर इज ऑल्सो अ मैटर. ओके, एयर इज ऑल्सो अ मैटर. देन मैटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज जिसमें मास है और जिसमें स्पेस है, वो सब मैटर. ये जो रूम है जिसमें आप बैठे हो वो भी एक मैटर है. ओके, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसमें आप छू सकते हैं, जो आप फील कर सकते हैं, वो सब मैटर है. वो सब चीज मैटर है. ओके, समझ गए? Have you matter? So matter is anything that has mass and occupies some space. Okay. Now, what are the properties of matter? Properties क्या है matter की? There are two properties. Firstly, physical properties and chemical properties. Okay. Physical properties क्या होती है? Physical properties which can be observed or measured without changing the composition of matter. मतलब जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन मैटर. मैटर के कंपोजिशन को चेंज किए बिना जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. जैसे कि कलर है. कलर को आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम एक किस कलर का कंपाउंड है, तो हम उससे पहचान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल NaCl है. NaCl ये व्हाइट कलर का होता है. ओके, देन उसकी ओडोर, देन उसका टेस्ट, उससे आप पहचान सकते हो कि ये NaCl है. उसका टेक्सचर कैसा है, सॉलिड है या लिक्विड है, उसके टेक्सचर से आप पता कर सकते हो कि ये NaCl है. मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट पता कर सकते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हो, उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो. ओके, उसकी सॉल्युबिलिटी, वो कितना डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, उसकी सॉल्युबिलिटी वो भी आप मेजर कर सकते हो. तो ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है. विदाउट चेंजिंग, उसका कंपोजिशन को चेंज किए बिना हम उसे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ physical properties are the properties which can be observed or measured without changing the composition of matter.
ओके, कंपोजिशन को चेंज किए बिना जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल उसका कलर, ओडोर, टेस्ट, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे जो हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड ओनली व्हेन मैटर अंडरगोज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई केमिकल चेंज होता है, जब तब हम उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी, हमें एसिडिटी मेजर करनी है किसी कंपाउंड के, हमें चेक करना है कि एसिड है या बेस है। तो हम कैसे करेंगे? जब कोई कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल ए कंपाउंड बी से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके NaCl और वाटर दे रहा है, तो दैट मीन्स कि एक एसिड है और एक बेस है, बिकॉज एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। दिस you have studied in 10th class, I think. Yes, you have studied in 10th class. So by this we can measure acidity and basicity। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन करके, केमिकल चेंज करके हम उसकी एसिडिटी का या बेसिसिटी का पता लगा सकते हैं, कोई भी कंपाउंड का। ठीक है, उसकी हम रस्टिंग, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे जब आयरन में रस्टिंग लग जाती है, मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है उसके साथ, तो वो ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो उसका भी वो केमिकल चेंज हो जाता है। तो वो केमिकल चेंज, सो दिस केमिकल चेंज हो जाता है, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव आयरन ऑक्साइड Fe2O3। सो this is an example of chemical property of matter। okay, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है द मेजरमेंट की डेफिनेशन, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, उसे बोलते हैं हम मेजरमेंट। So what are the physical quantities? The measurement of any physical quantity consists of two parts, the number and the unit। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो नंबर और एक यूनिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 kg potatoes, तो इसमें क्या है, 2 इज द नंबर एंड kg इज द यूनिट। तो हम विदाउट यूनिट हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि भैया 2 पोटैटो दे दो, 2 आलू दे दो, तो 2 आलू कोई खरीदता है? ये 2 आलू तो नहीं खरीद, 2 आलू तो कुछ होता ही नहीं। तो हमें उसके साथ यूनिट लगानी पड़ेगी, 2 kg पोटैटोज दे दो, ठीक है। या अगर हम बोले 2 मिल्क दे दो, तो 2 मिल्क क्या होता है, ठीक है। तो 2 मिल्क क्या होता है, 2 मिल्क तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो 2 लीटर मिल्क दे दो, ठीक है। तो 2 लीटर मिल्क, तो हमें नंबर के साथ यूनिट लगानी होती है 2 फॉर द प्रॉपर को समझने के लिए हमें नंबर के साथ यूनिट लगानी होती है। फॉर वी एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन SI यूनिट्स। हम लोग मेनली जो यूनिट्स हैं हम SI यूनिट में मेजर करते हैं, SI सिस्टम में मेजर करते हैं। वैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और मास की यूनिट होती है ग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ओके, CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और FPS यूनिट सिस्टम,
इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ यूनिट, जो लेंथ की यूनिट होती है फुट, मास की यूनिट होती है पाउंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो FPS फुट, pound and second. MKS system, in this system unit of length is meter, unit of mass is kg and unit of time is second. ठीक है, MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स। ऐसे सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? Fundamental units are those units which can neither be derived from one another, ना तो वो derive की जा सकती हैं एक दूसरे से, ना ही वो convert कर सकते हैं दूसरे यूनिट, ना उसे किसी और यूनिट में convert कर सकते हैं। तो ये होती है fundamental units, those units which can neither be derived from one another, ना तो वो derive की जा सकती हैं, ना ही वो further resolve की जा सकती है into another units. Okay, for it, below we have listed the 7 fundamental units of measurement in SI system. सबसे पहले लेंथ, इसका सिंबल होता है L, SI यूनिट होती है मीटर, सिंबल होता है स्मॉल m, मास, इसकी क्वांटिटी, इसका सिंबल होता है m, SI यूनिट होती है kg, किलोग्राम, और नेम ऑफ SI यूनिट इज किलोग्राम एंड सिंबल फॉर SI यूनिट इज kg. टाइम, सिंबल t, नेम सेकेंड, सिंबल फॉर SI यूनिट इज s. इलेक्ट्रिक करंट I, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर और सिंबल होता है कैपिटल A. ओके, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल T, SI यूनिट होती है केल्विन और सिंबल होता है कैपिटल K. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं n. SI यूनिट होती है मोल, MOLE मोल, और सिंबल होता है इसका MOL, इसका जो सिंबल होता है MOL. ओके, नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं IV से, इसका SI यूनिट का नेम होता है कैंडेला और सिंबल होता है CD. ओके, तो ये है फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स. इसको हम आगे, इससे हम डिराइव कर सकते हैं और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे डेंसिटी, वेलोसिटी और बहुत सारी यूनिट्स हम इससे डिराइव कर सकते हैं. चलो अब आगे बढ़ते हैं. यह है प्रीफिक्सेस यूज इन द SI सिस्टम. सबसे पहले योक्टो 10⁻⁻24, जेप्टो 10⁻⁻21, एटो 10⁻⁻18, फेम्टो 10⁻⁻15. तो मेन इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से स्टार्ट है. फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेकी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा. बस यहीं तक. फेम्टोमीटर, जैसे हम फेम्टोमीटर, हमें फेम्टो में कन्वर्ट करना है. कोई क्वेश्चन है, अगर हमें फेम्टो में कन्वर्ट करना है किसी भी यूनिट को, तो उसको हम 10⁻⁻15 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसका ये जो मल्टीपल है 10⁻⁻15. ऐसी पीको 10⁻⁻12, नैनो 10⁻⁻9, माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻3. 3 का गैप है. 10⁻15, फिर 10⁻12, फिर -9, फिर -6, फिर -3. ठीक है, इसको अगर छोड़ दो बीच का, यहाँ से स्टार्ट करो. किलो 10⁻3, फिर 6, फिर 3 ऐड करेंगे इसमें. मेगा
किलो 10⁻³ किलो, मेगा 3 ऐड करेंगे, 3 zeros ऐड करेंगे 10⁻⁶, फिर गीगा 3 और ऐड करेंगे, 3 zeros और ऐड करेंगे 10⁻⁹ गीगा, टेरा 10⁻12. Okay, that's it. फेमटो 10⁻15, पिको, नैनो, माइक्रो 10⁻⁻6, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, मिली होता है 10⁻⁻3, सेंटी होता है 10⁻⁻2, डेसी होता है 10⁻⁻1 और डेका होता है 10, हेक्टो होता है 10⁻2, फिर किलो 10⁻3, फिर मेगा 10⁻6, फिर गीगा 10⁻9, फिर टेरा 10⁻12, फिर पेटा 10⁻15. ओके, तो ये आपको लर्न कर लीजिएगा. फेमटो का सिंबल होता है F, पिको का P, नैनो का N, माइक्रो का म्यू होता है, मिली होता है M, सेंटी होता है C, सेंटीमीटर 10⁻2 सेंटीमीटर, C, डेसीमीटर 10⁻1 D, डेका DA, हेक्टो H, किलो K, मेगा M, कैपिटल M, गीगा कैपिटल G, टेरा कैपिटल T, पेटा कैपिटल P. Okay, so these are the prefixes. That's it, this much. Thank you. Like, subscribe and hit the bell button. And आगे next हम पढ़ेंगे ये मास एंड वेट, एंड मास एंड वेट क्या होता है ये सब पढ़ेंगे हम लोग, वॉल्यूम वगैरह वगैरह. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.